जय हिंद दोस्तों, रन विद टाइम 11 में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग ऐसे प्रश्न पढ़ने चल रहे हैं जो कक्षा 10 की परीक्षा के लिए बेहद इम्पोर्टेंट है। आप लोग जैसा कि जान रहे हैं, कक्षा 10 का बोर्ड एग्ज़ाम जो है शुरू हो गया है और अब अगला पेपर जो है वो मैथ का ही होने वाला है। तो ऐसे स्थिति में हम जो है तब तक आप लोगों को प्रोवाइड कराएंगे कक्षा 10 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और प्रत्येक दिन एक वीडियो। तो आप लोग इसको ध्यान से पढ़िए, क्योंकि ये प्रश्न का परीक्षा में कई बार पूछा गया है और बहुत इम्पोर्टेंट है। और हम जिस ढंग से बताने चल रहे हैं वो बहुत ही सरल विधि भी है, आसान तरीके से बता रहे हैं, आपकी समझ में आ जाएगा जल्दी से। तो चलिए देखते हैं। कह रहा, एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 30 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि उसकी ऊंचाई आधार की लंबाई से 7 सेंटीमीटर अधिक है तो आधार की लंबाई ज्ञात कीजिए। कह रहा है यदि उसकी ऊंचाई आधार की लंबाई से 7 सेंटीमीटर अधिक है। देखिए, ऊंचाई की बात तो कर रहा है पर आधार की बात नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं इसका आधार। क्या मान लेते हैं? आधार। यहाँ पे हम मानते हैं, माना त्रिभुज का आधार, त्रिभुज का आधार कितना हम मान लेते हैं? x मीटर। कितना? x मीटर मान लेते हैं त्रिभुज का आधार है। मीटर नहीं बल्कि क्या मानते हैं हम? सेंटीमीटर। यहाँ पे सी मीटर लिख देते हैं, सेंटीमीटर। यानी आधार कितना हो गया? 1 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है यदि उसकी ऊंचाई आधार की लंबाई से 7 सेंटीमीटर अधिक। तो आधार से 7 सेंटीमीटर अधिक कौन है? ऊंचाई। तो ऊंचाई आप देख लीजिए, ऊंचाई बराबर इसी x से 7 सेंटीमीटर अधिक। ये हो गया आपका ऊंचाई। अब देखिए, ऊंचाई मिल गया और आधार मिल गया और आपके पास क्षेत्रफल है। पूछ रहा है इसमें तो आधार की लंबाई जो हमने माना है वही पूछ रहा है। तो हमारे पास 3 चीज़ें हैं। क्षेत्रफल भी यहाँ पे दिया गया है, क्षेत्रफल बराबर 30 वर्ग सेंटीमीटर। 30 वर्ग सेंटीमीटर ये क्या है? क्षेत्रफल है। देखिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है जो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुणे आधार और गुणे ऊंचाई। यही होता है क्या? समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो हम इसी पे रख देते हैं। देखिए, 1/2 गुणे आधार देखिए कितना है? x है, x। फिर देखिए गुणे ऊंचाई कितना है? x + 7। ये बराबर है सब। क्षेत्रफल कितना है? 30। क्षेत्रफल 30 के बराबर है। आगे देखिए, अब हमको क्या करना है इसके साथ। देखिए, ये 2 है जो ये सारा कुछ गुणा है। देखिए, इसके बीच में क्या है? गुणा है। तो यहाँ से इसको हम ले जाएंगे, इसमें क्या हो जाएगा? इधर गुणा है, इधर भाग होगा तो गिनती पलटेगी, उधर जाके ये गुणा हो जाएगा और इसका इसमें गुणा करा लेते हैं। तो x² + 7x बराबर, ये जाके इधर गुणा हो जाएगा तो कितना बनेगा? 60 हो जाएगा। पक्षांतर कर लेते हैं, x² और प्लस 7x - 60 बराबर कितना? 0 के। अब इसका हमें गुणनखंड करना है। इस चीज़ को हमें क्या करना है? इसका गुणनखंड करना है। तो हम 7 को 2 खंड में ऐसे तोड़ें कि जोड़ने पर कितना आए? 7 आए और गुणा करने पर 60। तो देखिए, हम x² लिखते हैं, प्लस 12x लिखते हैं और -5x लिखते हैं और -60 लिखते हैं। ये हमारा इसका गुणनखंड हो गया। देखिए, 12 में से 5 घटाएंगे 7 आएगा और 12 5 का गुणा करेंगे तो 60 हो जाएगा। तो ये हो गया गुणनखंड इसका। अब इसमें हम कॉमन लेने की प्रक्रिया करते हैं। x कॉमन लेते हैं तो x + 12 यहाँ पे बचेगा और इसमें -5 कॉमन लेंगे तो x + 12 इसमें भी बचेगा।
तो ये हो गया x माइनस 5 एक ब्रैकेट में, दूसरे में x प्लस 12। अब देखिए इसका जब हम पक्षांतर करेंगे x माइनस 5 बराबर 0, तो x बराबर कितना आया 5 आया। और इसका जब करेंगे तो ये माइनस में आएगा, तो माइनस का मान हमें नहीं लेना है, हमको धनात्मक पूर्णांक को लेना है। तो x बराबर 5 आ गया। इसका मतलब ये हो गया आधार हमारा निकल आया, क्योंकि हमने आधार माना था कितना x, आधार बराबर 5 सेंटीमीटर। और आपके सवाल में भी यही पूछा गया था कि आधार की लंबाई कितना है। सवाल आप देख लीजिए, सवाल में जो पूछा गया था कह रहा था, देखिए कि कह रहा है तो आधार की लंबाई ज्ञात कीजिए। आधार की लंबाई हमने क्या माना था, x माना था, और x का मान आपके सामने आ गया कितना 5 सेंटीमीटर, और यही क्या हो गया आपका राइट आंसर हो गया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो आप लोगों को हमने आज पढ़ाया। ऐसे प्रश्न परीक्षा में आप लोगों को ज़रूर देखने को मिलेंगे। यहाँ से हम जो पढ़ाते हैं ऑथेंटिक पढ़ाते हैं। परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं, उनका संग्रहण हम करके उनको कलेक्ट करके आप लोगों को प्रोवाइड कराते हैं। तो चलिए कल हम आपको एक प्रश्न और परीक्षा वाला देते हैं, एग्ज़ाम वाला देते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।